definitely I want to say that develop a passion for learning and go ahead with josh. If you do, you will never cease to grow. Friends, as you know, time is non-refundable. So, use it with intention. वेलकम दोस्तों आज फिर हम बात करते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश की। ओके, बेसिक ऑफ इंग्लिश। अभी मैथ्स की कुछ वीडियोज के चक्कर में जो बेसिक है इंग्लिश का उसको हम भूल गए थे, तो कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि सर बेसिक ऑफ इंग्लिश तो आप जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएं। तो इसको देखते हुए हम फिर से वापस आ गए हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हमने लेटर पढ़े थे। लेटर यानी कि अक्षर। लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेज, फ्रेज के बाद मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आपको पढ़ाया था पैराग्राफ। ओके, तो इतना सब हमने पढ़ लिया है और आपको सब पता है कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है और पैराग्राफ क्या है। इस वीडियो में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे, और पॉइंट कहें तो सेंटेंस पे। ओके, सेंटेंस क्या है ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, और कंप्लीट मीनिंग के साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट। ओके, क्या दोस्तों? अरेंजमेंट। डेफिनेशन में फिर से नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिखा दी है। अरेंजमेंट होना चाहिए, और अरेंजमेंट का जो बेसिक रूल है वो यहाँ आप देखें क्या होगा। उसमें सबसे पहले आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा रूल रहने वाला है अपना अरेंजमेंट वाला। ओके, और वर्ब की भी अगर मैं बात करूं तो वर्ब में क्या आएगा? उस सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आएगी आपकी मेन वर्ब। ओके, तो इतना आप याद रखें, क्योंकि ऑलरेडी ये सब बताया गया है, लेकिन एक बार फिर से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो सोचा आपको बता दें। ओके, चलिए अब मैं सीधा आता हूँ सेंटेंस पे। इसको रफ कर रहा हूँ, आपको अगर नोट करना है तो यहाँ से नोट कर लीजिए, या फिर पिछली वीडियोस देखेंगे तो वहाँ से नोट कर लें। हाँ, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है, पिछली वीडियो आप देख लें, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटेंस की काइंड के बारे में, क्योंकि इसको क्या है, हम दो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो वाले सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्या दोस्तों? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के आधार पर जो सेंटेंस है उन्हें हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या है दोस्तों? सिंपल सेंटेंस। क्या? सिंपल। नंबर दूसरा आपका आएगा कंपाउंड सेंटेंस, और नंबर 3 जो है वह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो आपको यहाँ मैटर दिया जा रहा है, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जितना अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है कहीं मिलेगा नहीं। ओके, सेंटेंस के बारे में पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 सब्जेक्ट, और नंबर 2 प्रेडिकेट। ओके, और प्रेडिकेट में बाकी के सभी पार्ट देखने को मिलते हैं सेंटेंस के, चाहे फिर वह कंजंक्शन हो, या फिर प्रीपोजिशन हो, या फिर कुछ भी हो। ओके, तो सिंपल सा जो बेसिक फंडा है वो है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इतना आप याद रखें। ओके दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप नोट कर लें, क्योंकि याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। तो पॉइंट पे मैं आता हूँ। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस।
क्या दोस्तों, सिंपल सेंटेंस। बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होगा प्लस प्रेडिकेट होता। ये किस तरीके से होता है हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, मेरा नाम है सौरभ, तो मैंने लिखा सौरभ बॉट, BOUGHT, BUY, वाई का मतलब होता है खरीदना, और यहाँ पे मैं बाय की सेकेंड फॉर्म वर्ड का यूज कर रहा हूँ, वॉट अ बुक फॉर ₹100। ओके, तो यहाँ दोस्तों आपको देखना क्या है, देखना सौरभ ये क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, पिछली वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया था। सब्जेक्ट हो गया मतलब जिसके बारे में बात कही जाए, सब्जेक्ट यानी कि सौरभ के बारे में बात कही जा रही है। सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, सौरभ ने 100 रुपये की क्या खरीदी, एक बुक खरीदी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का जो बचा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। ओके, तो इतना सा मुझे आपको समझाना था। और भी सेंटेंस ले लें। अभी दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, मान के चलो मैंने लिखा सौरभ, मेरा एक दोस्त है प्रशांत, सौरभ एंड प्रशांत वेंट टू मार्केट। ओके, सौरभ और प्रशांत कहाँ गए, मार्केट गए। तो यहाँ पे दोस्तों दो नाम आज गए हैं, तो सब्जेक्ट एक तो ये सब्जेक्ट हुआ, सौरभ, प्रशांत भी एक सब्जेक्ट हुआ। इन दोनों सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया, क्योंकि एंड से जोड़ दिया तो एक क्या हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। कैसा दोस्तों, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ समझ आया कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, और ये बाकी का क्या होगा, प्रेडिकेट। अब जिस तरीके से कंपाउंड सब्जेक्ट होता है उसी तरीके से कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकता है ना। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, आप फिलहाल इतना नोट कर लें। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने लेटर से स्टार्ट किया था। लेटर मतलब ABC अक्षर होते हैं, उनसे हमने वर्ड बनाया था, जैसे कि हमने राम बना लिया। उसके बाद फ्रेज बनाया था, जैसे कि राम एंड श्याम मैंने लिख दिया। ओके, और इसके बाद हमने एक सेंटेंस बनाया था, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। उसके बाद एक पैराग्राफ बनाया था, जिसमें हम 4-5 सेंटेंस लेके एक पैराग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस को स्टार्ट किया, सेंटेंस के काइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया। नंबर 1 सिंपल, नंबर दूसरा कंपाउंड, नंबर तीसरा कॉम्प्लेक्स। अब इन तीनों सेंटेंस में से नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और साथ ही साथ प्रेडिकेट होता है। पहला एग्जांपल हमने लिया, सौरभ बॉट अ बुक फॉर ₹100। इसमें सब्जेक्ट सौरभ हो गया, प्रेडिकेट क्या होगा, बाकी का सेंटेंस। उसके बाद मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, सौरभ एंड प्रशांत वेंट टू मार्केट। सौरभ एंड प्रशांत, यहाँ पे दो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, दोनों को एंड एक कंजंक्शन से जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, बाकी का क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। चूंकि आपको समझ आ गया होगा और मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप जो है नोट कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आपको नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि हम फालतू यानी कि फालतू टाइम वेस्ट करेंगे नहीं यहाँ पे। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि ये जो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत बढ़िया है ना। और वो तो भगवान की कृपा रही कि हमें टीचर अच्छे मिल गए, उन्होंने हमें अच्छा पढ़ा दिया, और वहाँ पढ़ने के बाद फिर हमने खुद से कुछ कोशिश की, और हम आपको उससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। एक जगह आपको मैटर पूरा नहीं मिलेगा, आप सोचो कि एक जगह मिल जाए, किसी एक टीचर के पास नहीं मिलता, बहुत कई जगह पढ़ना पड़ता है तब जाके इतना मिलता है। खैर वो सब छोड़ो, अभी मैं आपको एक सेंटेंस और यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, सेंटेंस दूसरा एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल नंबर तीसरा मैंने लिखा, सौरभ वेंट टू द सिटी, या फिर टू द ग्वालियर, सिटी लिख लो, वेंट टू द सिटी एंड
एंड सर्च्ड फॉर अ जॉब देयर। ओके, सौरभ ने क्या किया, सौरभ कहाँ गया, सिटी यानी कि किसी शहर में गया और वहाँ पे क्या ढूंढा उसने, एक अपने लिए जॉब ढूंढी। ओके, तो यहाँ पे सौरभ क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी का क्या हो जाएगा, टोटल प्रेडिकेट हो जाएगा। क्योंकि प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कहा गया हो। सौरभ के बारे में क्या कहा गया, वेंट टू द सिटी, कहाँ गया, सिटी में गया। और क्या कहा गया, एंड सर्च्ड फॉर जॉब देयर, और वहाँ पे क्या सर्च किया उसने, जॉब ढूंढी। तो यहाँ पे ए भी सौरभ के बारे में कहा गया, ए भी किसके बारे में कहा गया, सौरभ के बारे में। तो एक टोटल एंड से जोड़ दिया गया कंजंक्शन से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट। ओके, जिस तरीके से कंपाउंड हमने सब्जेक्ट लिखा था उसी तरीके से कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, तो इतना जो है आपको समझ आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब मैं आता हूँ दूसरा सेंटेंस। अभी सिंपल हमने पढ़ा, अभी कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। तो अभी सिंपल फिनिश है, इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। इतना आपको आ गया, सब आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ आपको, अब बताना है क्या। देखिए अभी जो है, एक सेकेंड, अभी जो है आपने, सॉरी, अभी आपने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया। ओके, सिंपल के बाद आपने कंपाउंड पढ़ना है, और कंपाउंड के बाद आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स। अब दोस्तों सिंपल जो सेंटेंस था वो सिंपल था, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ही मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब क्या है, अब आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दो सेंटेंस और समझने हैं, है ना। तो अब इनको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने के लिए आपको आना चाहिए क्या, कंजंक्शन। क्या आना चाहिए, क्या हो गया कुछ। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको थोड़ा कंजंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। किसके बारे में, कंजंक्शन। क्योंकि जब तक कंजंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगा आपको ये समझ नहीं आएंगे। एक्चुअली क्या है कि कंपाउंड जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। ओके, किससे जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये दोनों कंजंक्शन क्या होते हैं, अब वो जब आपको पता होगा तब तो आपको समझ आएगा। तो फिलहाल यहाँ देख लेते हैं हम। बेसिस रूप पे क्या है, कंजंक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर एक होता है कोऑर्डिनेट, नंबर दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। ओके, अच्छे से आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। अब दोस्तों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें, डिटेल मतलब पूर्ण रूप से। वो कहाँ पढ़ेंगे, वो जब हम कंजंक्शन का वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, वो आपको याद रखना है। इससे FANBOYS, फैन बॉयज, इतने होते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फैन में एफ से, फोर, ए से, एंड, एन से, नोर, फोर एंड नोर, और बी से आपका हो जाएगा बट, ओ से आपका और, वाई से आपका हो जाएगा एट, और एस से हो जाएगा सो। इतने दोस्तों ये जो सात हैं केवल ये आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ओके, अब इसके अलावा बाकी के जितने भी कंजंक्शन हैं वो सबऑर्डिनेट होंगे। जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ इट, इतने इफ, यदि, इफ, अनलेस, व्हेन, बिफोर, है ना।
after, as soon as, that, then, is, और although, ओके। और इसके अलावा जो है कोई भी WH फैमिली का कोई भी वर्ड, क्या, एनी वर्ड ऑफ WH फैमिली। तो आप कहेंगे WH फैमिली क्या होती है? तो WH फैमिली जो होती है उसका मतलब होता है, मान के चलो व्हाट आ गया, व्हाई आ गया, हु आ गया, वैन आ गया, है ना। तो इस तरीके से जो WH फैमिली है, ये जितने आएंगे वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आएंगे। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है आपके वो कितने हैं? 7 हैं। आप इनको याद रखें। ओके, अब इतना बताने के बाद अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके दोस्तों, अभी आपको ये समझ आया होगा। अभी मैं इसे रफ करता हूँ, आप लोग नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। और जो लोग नए हैं, इसको पहली बार अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि प्ले लिस्ट में जाएं हमारी वीडियोज़ की, और जो बेसिक सीरीज चल रही है उसकी स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, तो सीधा मैं आता हूँ अब कॉम्प्लेक्स, उस पर कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस? ऑलरेडी मैंने बताया है। किससे जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैनबॉयज होते हैं, फॉर एंड नोर बट और एट सो। ओके, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सीधा सेंटेंस पे आता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैंने लिखा मोहित इनवाइटेड प्रशांत। मोहित ने किसे इनवाइट किया? प्रशांत को, है ना। क्यों किया? क्योंकि उसकी सिस्टर की शादी थी। वट, लेकिन हुआ क्या? प्रशांत डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। प्रशांत ने क्या किया? उसके इनविटेशन को मना कर दिया और नहीं गया, है ना। गलत किया, बहुत गलत किया। तो इसमें क्या है दोस्तों? मोहित इनवाइटेड प्रशांत। मोहित ने किसको इनवाइट किया? प्रशांत को। ये तो आपका एक सेंटेंस हो गया, बट ये क्या हो गया? कंजंक्शन। ओके, इसके बाद प्रशांत डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। प्रशांत ने उसका इनविटेशन क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया। तो ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। ओके, अब जैसे मैंने अकेला बोला मोहित इनवाइटेड प्रशांत। ओके, तो ये सेंटेंस क्या है? अपने आप में पूरा है, यह किसी सेंटेंस पर कैसा डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला प्रशांत डिक्लाइंड हिज इनविटेशन, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये डिपेंड करता है पहले वाले सेंटेंस पर, करता है कि नहीं। जैसे कि देखना, अब ये जो सेंटेंस होगा मोहित इनवाइटेड प्रशांत, ये मेन सेंटेंस है। इसमें कैसा सेंटेंस है? मेन सेंटेंस। ओके, और इसको हम मेन सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। क्योंकि क्लॉज क्या होती हैं ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और या फिर ये मेन सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो सेंटेंस किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, और डिपेंडेंट मतलब जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं? बताइए, आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट देख लेना, आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो मैंने जो आपको फैनबॉयज 7 कंजंक्शन बताए हैं उससे अगर कोई भी कंजंक्शन कनेक्टेड है तो वो सेंटेंस आप समझ लेना कि वो कैसा है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बेशक कमेंट करें ताकि मैं आपको और अच्छे से बता सकूं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं
जो कहीं ना कहीं समझ नहीं आती है ना। जब आपको समझ नहीं आएंगी तभी तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। चलिए खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोस्तों, दो सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं और ये तीसरा है और लास्ट भी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो किससे जुड़ा होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। किससे जुड़ा होता है दोस्तों? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इफ, अनलेस, व्हेन, बिफोर, सिंस, आफ्टर, एज, देन और WH फैमिली वाले वर्ड और इसके अलावा भी। ओके, हम सीधा सेंटेंस पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखता हूँ। मैंने लिखा सौरभ वेंट टू द सिटी। सौरभ कहाँ गया? सिटी में गया। आफ्टर ही हैड डन हिज वर्क। तो जैसे मैंने लिखा सौरभ, यानी कि एक सब्जेक्ट हो गया ये। तो सौरभ वेंट टू द सिटी, कहाँ गया सौरभ? सिटी यानी कि शहर गया। आफ्टर एक कंजंक्शन हो गया, ही हैड डन हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद कहाँ गया? सिटी गया। तो यहाँ दोस्तों जो आफ्टर आया ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जब ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो तो ये सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ओके, अगर आफ्टर की जगह यहाँ बट वगैरह कुछ होता, फैन वॉइज में ऐसा कोई होता तो कौन सा सेंटेंस हो जाता? कंपाउंड सेंटेंस हो जाता। ओके, तो यहाँ आप समझना क्या है आपको, जैसे कि पहला सेंटेंस है सौरभ वेंट टू द सिटी। सौरभ कहाँ गया? सिटी गया। ओके, तो ये क्या है? इसका मेन सेंटेंस है। ओके, मेन सेंटेंस है, या इसको इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बात कर रहा हूँ। या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? सौरभ वेंट टू द सिटी आफ्टर, मतलब इसके बाद ही हैड डन हिज वर्क। अब जो है ये जो सेंटेंस है ये वाला आपको दिख तो रहा है, ये कैसा है? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है तो कैसा सबऑर्डिनेट सेंटेंस हो जाएगा, या ये डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना? डिपेंडेंट। ये किस पे? पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वह कहाँ गया? सिटी गया। कब गया? ही हैड डन हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। और इसे हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इतना जो है आज जो बेसिस और फॉर्मेशन सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, आशा करता हूँ मैं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लॉज क्या होते हैं। अभी सब कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, सर ये क्लॉज क्या होते हैं और ये मेन क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल, क्या लिख दिया आपने। तो फिलहाल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी समझने लायक चीज़ केवल इतनी थी कि ये सेंटेंस यहाँ पे आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। पिछला वाला जो सेंटेंस है वो बट से जुड़ा हुआ था तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो फैनबॉयज यानी कि फोर एंड नोर बट और एट सो से जुड़े होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे कि इफ, अनलेस, व्हेन, बिफोर, सिंस, आफ्टर और WH फैमिली वाले वर्ड। इतना आपको इस वीडियो में समझना है। अगर ये समझ आ गया है तो अगली वीडियो में सब समझ आ जाएगा। बिल्कुल भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है उसके लिए कमेंट करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम तो पता ही होगा, क्या है? टच स्काई स्टडी पॉइंट। ओके, ठीक है। और हाँ, ये जो वीडियो जो है अलग अलग बेस पे आ रही हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, नहीं तो आप सोचेंगे कौन सी वीडियो पहले देखें कौन सी बाद में देखें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और अगला जो क्लॉज वाला अपना टॉपिक होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।